मेरी बात सुने, जब भूखा बंदा मरेगा ना वो बम बांधने को भी तैयार है। मैं भूखी हूँ, आप कहेंगे ना कि आप मस्जिद में बम बांध के जाओ, मैं आपको 10 लाख दे रहा हूँ। इंडिया नहीं दे रहा, हमारे अपने ही दे रहे हैं। मैं बांध के चली जाऊँ क्यों? साथ मिले हुए हैं बच्चे तो बचेंगे ना पीछे से, वो तो खाएंगे ना, उन्होंने भूखा मरना है। अगर आप दहशतगर्द कहेंगे तो उनकी 1.5 अरब के बाद वो हमें भी दहशतगर्द कहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे लफ्ज़ यूज़ करने चाहिए। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात मेरी नहीं मक्खी भी मर जाए ना तो वो कहते पाकिस्तान ने मार दिया, हमारे भी उसके साथ कैमरा लगा हुआ था, कौन से कबूतर के साथ? मेरी बात सुने ना, मेरी बात तो सुने, यहाँ पे हम भी तो आप एंकर है, शायद आप कबूतरों के साथ फिर ना वो लगाते हैं कैमरे। मेरी तो बात सुन ले, आप कह रही है कि जो भी कुछ हो रहा है वो इंडिया कर रहा है, तो इस तरह हम भी तो यहाँ पे खड़े कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है इंडिया कर। देखे, चाइना ने हमें कुछ चीजें गिफ्ट की हैं, वो गिफ्ट है, हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, वो हमारा हक है। इंडिया को गिफ्ट मिला, उसने नहीं। हम अभी भी जंग ही चाहते हैं, नहीं, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन सुकून चाहते हैं। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हमारी फिजा भी अच्छी हो, हम बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें। अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, यहाँ से वज़ीर आज़म जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जाके प्रोटोकॉल देते तो हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकते थे। हमारे तो दरवाजे खुले हुए हैं, हम तो आज भी कहते हैं इंडिया के साथ या बाकी हमसाए मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे। ट्रेड का जो है ना मसला, ट्रेड का बराबरी के साथ मैं आपको ये बताती हूँ, 1 मिनट। अब इंडिया में है ना, बेशक वो मुखालिफ पार्टी है, नरेंद्र मोदी ने जो फैसला करना है सब ने वही मानना है। अच्छा ठीक है, और हमारे जरा ना इधर जो है ना ऊपर की सतह, इसमें मुखालफत बाजियाँ। अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि ये करना है, तो आगे से आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं नहीं ये करना। यार हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो है ना, आपको ये मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चाइना भी हमारा जो है ना वो सगा नहीं है। अगर चाइना के साथ भी हमारी कल को ऊंच नीच हो जाती है ना, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे भी ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधिमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो आपने बहुत सारे कट्टरपंथियों के बयान सुने होंगे जो भारत के खिलाफ हमेशा मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं। मैं आपको एक ऐसी पाकिस्तानी महिला का वीडियो दिखाता हूँ जिसका कहना है कि भैया हम बम लगाकर फट जाएंगे अगर हमें चांस मिले तो। आप पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन सुकून चाहते हैं। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हमारी फिजा भी अच्छी हो, हम बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें। इसलिए बताएं कि पाकिस्तान ने कभी पहल की हो, कभी नहीं हमने पाकिस्तान ने पहल की है। दोनों तरफ से इंडिया कहता है, पाकिस्तान पहले कहता है, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है हमें जो है प्रूफ के साथ कोई बता दें कि पाकिस्तान ने। अभी मैं आपके सर पे कोई चीज उठा के मारती हूँ, जो बना मुझे ना कोई वार करेंगे और मैं बोलूंगी नहीं पहले सर ने मुझे आंख मारी है, ये बात नहीं है। अब इंडिया में है ना, बेशक वो मुखालिफ पार्टी है, नरेंद्र मोदी ने जो फैसला करना है सब ने वही मानना है। अच्छा ठीक है, और हमारे जरा ना इधर जो है ना ऊपर की सतह, इसमें मुखालफत बाजियाँ। अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि ये करना है, तो आगे से आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं नहीं ये करना। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं ना मैं तो इस पास आना ही नहीं, मैं तो इस गल जानता ही नहीं। जब ये इस तरह एक साथ होंगे ना, हमें ना तो इंडिया की ज़रूरत है, ना चाइना की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा सब कुछ है, मादनियाती तौर पे भी हम सबसे ऊपर है। और हर चीज़ में जब हमारा इत्तेफाक इस तरह हो जाएगा ना, एक टीम बन जाएगी, एक टीम वर्क होगा, उस फिर ट्रेड छोड़े, मैं कहती हूँ कि ऑल इन वन वर्ड पाकिस्तान बेस्ट होगा। अच्छा ये देखें, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर इंडिया या बाकी मुल्कों की बात की जाए, आप मतलब इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बात करता है तो सारे मानते हैं, यूनाइटेड है वो सारे। आपने कहा कि हमारे अंदर इख्तलाफात हैं, तो आप क्या समझते हैं इन इख्तलाफात की वजह से हमारा मुल्क पीछे से पीछे नहीं जाता जा रहा? क्या आपको लगता है कि हमें पहले इस तरफ भी फोकस करना चाहिए? हाँ जी, पीछे से पीछे जा रहा है। आपको पता है, अब उन्होंने कहा जी पंजाब और सिंध और सरहद, इनसे हमारा नहीं, हमारा देखें एक तरफ हमारी इंडिया के साथ मसले चल रहे थे, जब हमारी इंडिया के साथ वार सिस्टम चल रहा था। एक तरफ हमारे अंदर भी मसले मसाइल थे, पीटीआई वाले नून लीग को कह रहे थे, नून लीग हमारे अंदर भी मसले। बस यही हमारी थोड़ी सी कमियां पेशियां ये है। मेरी बात सुने, अगर आपने चाय रखी है ना, उसमें दूध कम होगा, उसका टेस्ट नहीं है, चीनी कम होगी फिर भी टेस्ट। मेन वजह ये है, अब एक बंदे की खातिर आपस से इंतकाम की खातर मुल्क को उन्होंने पीछे कर दिया, धकेल दिया हुआ है। मेन इशू है ये फोकस करें महंगाई पे। महंगाई कम होगी ना, यहाँ दहशतगर्दी होगी, ना खून खराबा होगा, ना कत्ल गुआरत होगी। मेन फोकस करें उस पर। एम्प्लॉयमेंट तो नौकरियाँ दे लो, बिल्कुल ऐसे ही सरकारी नौकरियाँ बिल्कुल बैन हो चुकी हुई हैं। मेन इशू ये है कि उसकी जान छोड़ दें। एक बंदे की खातिर जितनी पार्टियाँ से एक तरफ है, वो अकेला एक तरफ है। मेन आता है कि आप फोकस करें अपनी वाम के ऊपर, गरीब वाम के ऊपर। जो सरमायादार है उन्हें कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे जो मर्जी होता रहे, मरता है गरीब बंदा मरता है।
सर आप मेरी बात Sir, सुने, never mind. आप मैं क्या कहना इस चाहेंगे? बात से दुनिया इत्तेफाक नहीं बांग्लादेश की करती, बात एक कर लें, मिनट सर। बाकी मुल्कों की अच्छा मैं बाकी मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे कंपनियाँ, टेक्नोलॉजी या सिस्टम जाता है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ से बड़ा ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ से लोग जो है बिजली महंगी या चीज़ों की वजह से फैक्ट्रियाँ या प्रॉपर तौर पर बिजनेसमैन दुबई शिफ्ट हो रहे थे, बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे थे, नेपाल शिफ्ट हो रहे थे। आपको लगता है कि जब तक कंपनियाँ नहीं आएंगी लोगों को रोज़गार ही नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे आपने कहा कि नौकरियाँ बैन होती जा रही हैं, तो फिर हमारे आम पाकिस्तानी का गुजारा कैसे होगा? मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ यहाँ पे मुमकिन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ IMF का कर्जा उतार दें। मैं अपने से स्टार्ट करता हूँ। फी बंदा 5-5 हज़ार रुपये जमा करवा के हुकूमत के खजाने में दे, उनका कर्जा तो एक मतलब उतारे ना, उसके बाद मामला सारा कितना पैसा दिया, ये किधर डैम के है? लिए। डैम के लिए हम सब ने दिया, छोटे छोटे बच्चों ने फंड दिया, वो किधर है? खा गई हुकूमत। इमरान खान साहब जिंदाबाद। ये मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वो तो मौजूदा हुकूमत को छोड़े, महंगाई हमने खुद की हुई है। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक दिन गई खुबानियाँ लेने, अच्छा, एक रेडी से पूछा, उसने कहा 300 रुपये किलो, दूसरे से पूछा, उसने कहा 350। 10वीं जाते तक वो 500 रुपये किलो हो गई थी। अब मरियम नवाज आके सबको रेट फिक्स करके दे। ये हम आवाम बगैरत है। यार उनका देखिए बात पता है क्या, बात हमेशा फैक्ट्स के ऊपर करनी चाहिए, ऑथेंटिक बात करनी चाहिए ना सर, वो बाहर एक अपने यहाँ से तंग नहीं गए, वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने गए। मैं 2 टोक बात करती हूँ, बेशक किसी को अगर बुरी लगे। सऊदीया मिल जाए ना लॉयल होके, और बांग्लादेश तो खैर हमारी तरफ अब रुजू कर ही रहा है, सऊदीया मिल जाए हमारे साथ, जो है तुर्की मिल जाए, बाकी मिडिल ईस्ट है, दुबई है, उसके बाद ईरान है, बाकी मुल्क हैं। वही बात करो ना कि हम अगर इस्लामी ममालिक 4 से 5 मिल जाए ना, तो इंडिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ईरान हमारे साथ जो है मिल जाए, दुबई मिल जाए, सऊदीया मिल जाए, और चाइना तो ऑलरेडी हमारे साथ ही है। 4 से 5 ऐसी कंट्रियाँ जो कि लॉयल होके हमारे साथ ट्रेडिंग करें, अच्छे तरीके से रिलेशन बनाएं। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, हमारी हुकूमत जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, ये कशकोल लेके ना जाए। मेरी बात सुने, कोई भी ना नहीं, मिले। देखिए राणा साहब की मैं बात की तरफ आता हूँ। आसिफ अली जरदारी कितने, कौन से नंबर पे है वर्ल्ड में? अमीर के हिसाब हाँ से। जी, अमीरत के हिसाब से आपको पता है, हमारे अपने पाकिस्तान में इतने इतने बड़े रिच है कि 1 मिनट में कर्जा उतर जाता है। अच्छा, इतने इतने बड़े यहाँ पे मगरमच्छ हैं कि पाकिस्तान में नौकरी की राणा- कमी नहीं, राणा- लोग यहाँ पे राणा आके साहब की नौकरियाँ बात करें। मेरी गाल सुनो, इन्ना को बेचारा परिंदा किन्ना को बम डाला जाएगा। अच्छा मेरी बात सुने, हम इस चीज़ हम जो अब हमारा टॉपिक था उस पर बात करते हैं। अच्छा मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि अगर बात की जाए, सर आपसे बात करता हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, जैसे कहा कि जी चाइना ने या तुर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो क्या आपको लगता है कि मतलब हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है एज अ पाकिस्तान? नहीं, एक्चुअली इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेन इशू है, ये इंडिया इल्ज़ाम लगा रहा है कि चाइना ने और तुर्की ने साथ दिया। हम देखिए ये तो दिया है ना मिसाइल, तो ये तो बिल्कुल दिए हैं वो ना, चीज़ें तो हम मानते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, दोस्ती निभाई, और इसराइल ने और अमेरिका ने भी तो उसका साथ दिया, दोस्ती फ्रांस निभाई ने ना, भी दिया। और इसराइली- फ्रांस ने भी दिया, हाँ। दिया ना। चीज़ें- तो मेन इशू है कि ताली दोनों हाथों से भाई, एक हाथ से ताली नहीं भाई, एक हाथ से चपेट ही पड़ती है सिर्फ। अच्छा एक मिसाल है, एक मिसाल है, अगर इंडिया मतलब चाइना या तुर्की मतलब बैक हैंड पे, मतलब जैसे चाइना की बात की जाए तो वियतनाम के साथ उलझने की कोशिश कर रहा है, जंग की मतलब उस तरफ की कोशिश है, तो अगर चाइना वहाँ पे उलझ जाता है या तुर्की भी किस तरह उलझ जाता है, तो क्या हम उस तरह फिर मुकाबला कर पाएंगे? एक्चुअली मेन वजह पता क्या है, मेन है कि हम दिमाग से काम करते हैं, जज्बात से काम नहीं करते। हमारी जो फौज है ना, जज्बात के साथ चलती है। हुक्मरान जो है अगर जज्बात में है तो भाई हर जगह से गंदे होकर मुंह काला करके घर आ जाए, वो काम हम नहीं करते। जज्बात से सोच समझ के, अभी देख रहे ना इसराइल को, शाम में फ़लस्तीन में क्या हाल हो रहा है, कितने साल हो गए, कोई गया कोई? सर हम भी क्यों नहीं जा रहे, ये हमारे ऊपर मेन- बात आती है। वही इस्लामी बात- सारे मुल्कों, बल्कि 57 इस्लामी मुल्कों पर बात आती है। कंप्लीट को एक टेबल एक बैठ के बात करनी चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। मेन इशू है जब ऊपर वाले सतह पे मामला ख़राब होना, तो फिर यही हाल होता है। मेन इशू पाकिस्तान का ये है कि जब ऊपर वाले कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगेंगे तो कौन सा देश आपकी इज्जत करेगा, कौन सा देश आपके साथ में व्यापार करना चाहेगा। इसके अंदर एक व्यक्ति बोल रहा था कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपके साथ में मिल जाए, मतलब पाकिस्तान के साथ में मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा सुपर पावर बन जाएगा और भारत को जो है कभी भी खत्म कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, भारत इसके सामने टिकेगा ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी ये समस्या आती है, जिस भी मुस्लिम कंट्री से इनके रिलेशन अच्छे होते हैं उसके साथ, तो पहली बात तो पाकिस्तान के जो आर्मी पर्सन है, आर्मी वाले हैं, और जो गवर्नमेंट है वो धोखेबाजी कर देती है। दूसरा काम क्या करते हैं, इनके नेता कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं। जैसे अभी ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही थी, जिसमें अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम गिराए थे, उस समय आसिम मुनीर अमेरिका के अंदर बैठकर ट्रम्प के साथ नाश्ता कर रहा था, और यहाँ पर जो प्लेन से सर्विलांस होता है, जो जासूसी होती है, वो अमेरिका के लिए पाकिस्तान कर जो है अमेरिका को उसकी डिटेल दे रहा था। तो ये दोगले लोग हैं, ये सिर्फ इनकी जो जनता है इस्लाम इस्लाम करती रहती है, लेकिन कहीं पर ये इस्लाम काम नहीं आता है। लेकिन जब भी भाईचारे को लेकर इनको काम
काम करना होता है तो अफगानिस्तान के लोगों को ये आतंकवादी बोल देते हैं, ईरान को कह देते हैं कि हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन जब इनको कभी भीख मांगना होता है या फिर उम्मा की बात करनी होती है तब ये मुसलमान करने लगते हैं। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी चाइना से अच्छी है। अरे भैया, चाइना ने ही तुमको सब कुछ बना कर दिया है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो इतनी अच्छी है कि तुम पाकिस्तान के अंदर एक सुई नहीं बना सकते हो, एक मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सकते हो, और इस तरीके की बातें कर रहे हो कि भैया तुम्हारी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर अच्छी है। स्टार्टिंग के अंदर महिला बोल रही थी कि हम जो है बम लगाकर फट जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, हमको कोई पैसा दे दे। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हो रही हैं। और जैसे भारत के अंदर कोई एक आतंकवादी हमला हो जाता है तो 2-4-10 साल तक जो है हम लोग याद रखते हैं और हम कहते हैं कि भैया इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट को कोसते हैं, आर्मी को कोसते हैं कि भैया आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और इससे जो है भारत के अंदर बहुत ज्यादा लोग गुस्सा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कॉमन हो चुका है, डेली 2-4 बम ब्लास्ट होते हैं। आर्मी के जो इनके सैनिक हैं वो मारे जाते हैं, उनको जहन्नुम भेजते हैं, BLA वाले भेज देते हैं या फिर जो है TTP वाले भेज देते हैं। और पाकिस्तान के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि डेली रूटीन हो चुका है। तो पाकिस्तान के अंदर ये खबरें बिल्कुल आम हो चुकी हैं। और जो जाहिल पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमेशा भारत लड़ाई की शुरुआत करता है, वो कारगिल वार उठाकर देख लें, 1965 का जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था उसको उठाकर पढ़ लें, 1948 के अंदर जो कबायली लोग थे जिनको मोहम्मद अली जिन्ना के कहने के ऊपर उन्होंने अटैक किया था कश्मीर के अंदर, उसको उठाकर देख लें। और दूसरी बात, पाकिस्तान के औकात ही नहीं के सामने से लड़ सके। अब इतनी बार उसको मार पड़ चुकी है कि हमेशा वो आतंकवादी हमले कराने की सोचता है, कभी सामने से लड़ने की नहीं सोचता है। इसी वजह से आप देखिए कि कई बार पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने यहाँ पर हाफिज सईद को एक बहुत बड़ा मौलाना बनाकर पेश करती है। उसके कारण जो है वहाँ पर बहुत सारे जो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, वो जो है आतंकवादी बनकर भारत आते हैं और यहाँ पर सीधे साधे लोगों को मारते हैं। और उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर उनकी वाहवाही होती है। और ये बिल्कुल खुली किताब है और इसको पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट करती है, आतंकवाद को सपोर्ट करती है। भारत के खिलाफ उनको जो भी करना पड़ता है उसमें सपोर्ट ही करते हैं। और तुम्हारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जिस दिन एक मोटरसाइकिल बना लोगे, जिस दिन एक तुम ताला बना लोगे तो हम मान जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी है। अदरवाइज तो ये फालतू वाली बातें हैं, सिर्फ सपने हैं। और जो सपने टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। और अभी तुम्हारे जो सपने टूटे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारी जो धुलाई हुई है उसका कोई तोड़ नहीं निकाला जा सकता है। और उसको पूरा पाकिस्तान याद करके जरूर रोता होगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।